गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। ऐसे भी होता है क्या, तारीखें उल्टी चलती हैं क्या? हमने तो अभी देखा है किताबों में, जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमने सिर्फ वही देखा है। मैं आपसे कहूं कि इस गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। सर ये क्या है ईसा पूर्व? और हम जो भी बात कर रहे हैं वो ईस्वी करते हैं। अभी कौन सी ईस्वी चल रही है? 2022 ईस्वी चल रही है। बात खत्म। सर फिर ये क्या कहानी है, क्या है, हमें बताइए तो सही आप। तो हम आपको यही समझाने वाले हैं कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या डिफरेंट है। मैं आपको कुछ तारीखें मालूम होंगी, नहीं मालूम है तो आपको इतिहास में मालूम हो जाएंगी कि जो सबसे पुरानी हमारी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, या सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे पुरानी सभ्यता है, उसका टाइम टेबल मार्टिन लूथर के द्वारा ये माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। अलग अलग इतिहासकारों के हिसाब से अलग अलग है। एनसीईआरटी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व मानती है। सीधी तारीखें उल्टी क्यों चल रही हैं? सीधी चलनी चाहिए ना सर। 1500 से 2500 होना चाहिए, या 1900 से 2600 होना चाहिए। सर ये उल्टा क्यों हो रहा है, एक बार बताएंगे आप? बताते हैं आपको ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या डिफरेंट है। देखिए मैं एक दो तारीख और लिख दूं यहाँ। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल देखा गया है। आपने नाम सुना होगा, वेदों की तरफ लौटो या वैदिक काल या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये वही टाइम पीरियड है। ये आपकी हड़प्पा सभ्यता हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये आपकी हड़प्पा सभ्यता हो गई। ठीक सर, बात समझ में आ गई। तारीखें तो पुरानी होती हैं, एक बात तो ये निश्चित है। सर दूसरी बात बताइए कि सर ये क्या डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, और बड़ी फेमस वो व्यक्ति हैं, और एक मजहब के लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। उनका नाम है ईसा मसीह। ईसा मसीह आपने नाम सुना है? जो क्रिश्चियनिटी वाले फॉलो करते हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो ईसा मसीह को मानते हैं। और आपने देखा होगा मेरी क्रिसमस आ जाता है या क्रिसमस डे आ जाता है, आपने सुना ही होगा, ये चीज़ें आपको मालूम होंगी। तो ईसा मसीह के जन्म की कहानी है सारी। ईसा मसीह के जन्म की ही कहानी है। इनके जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं वह कहलाएंगी ईसा पूर्व, और इनके जन्म के बाद जितने भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी वाक्य हुए हैं, वह कहलाएंगे ईस्वी। हम इधर की तरफ लौटें और हम कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता को 2500 ईसा पूर्व माना गया है। उसका टाइम टेबल है 2500 ईसा पूर्व या 2500 बीसी। तो हम कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी, या सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई थी। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूँ वही कि हमारे देश में आज़ादी के लिए पहली क्रांति जो लड़ी गई वो 1857 ईस्वी में लड़ी गई। इसे हम एडी भी कहते हैं। सर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म से 1857 साल बाद या 1857 साल क्रांति हुई इंडिया में। ईसा मसीह के जन्म से पहले का मतलब है ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले की बात हम कर रहे हैं। वही बात हम करें सर ये एडी और बीसी, इसका क्या मामला है? तो इसको इंग्लिश में बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और इसको एडी कहते हैं, एनो डोमिनी। इसको कहीं कहीं ये भी कह दिया गया है, अब ऐसे भी कहते हैं इसको BCE, और इसको कहते हैं CE, अब बिफोर कॉमन एरा या कॉमन एरा। जो लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं
जो जो क्रिश्चियन मजहब है उसको मानते हैं वह तो ऊपर वालों का यूज करते हैं BC और AD का, और जो लोग इस मजहब को नहीं मानते हैं, या वो मुस्लिम मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, या हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, या और किसी अन्य मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वह इसको BCE और CE नाम देते हैं। इनका आसान भाषा में मतलब सिर्फ यही है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं वह सारी घटनाएं ईसा पूर्व कहलाएंगी। मैं आपसे कहूँ, एक व्यक्ति है जिसका नाम मान लेते हैं रहीम है। रहीम एक व्यक्ति मैंने माना और मैंने कहा कि इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 90 ईसा पूर्व से लेकर 3 ईसा पूर्व मान लेते हैं। क्लियर है बात? रहीम का डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 90 ईसा पूर्व, और उसकी मृत्यु हो जाती है 3 ईसा पूर्व को, उसकी डेथ हो जाती है 3 ईसा पूर्व को। तो हम कह सकते हैं कि रहीम का जो जितने साल वो जीवित रहा वो 87 साल जीवित रहा। क्लियर है बात? 90 में से 90 को पैदा हुआ, 3 को मर के कितने साल जीवित रहा? 27 साल। तो हम कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से 90 ईसा पूर्व रहीम का जन्म हुआ, और ईसा मसीह के जन्म से 3 वर्ष पहले उसकी मृत्यु हो गई। क्लियर है बात? हम कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से 1500 ईसा पूर्व वैदिक काल का उदय हुआ, और ईसा मसीह के जन्म से 600 ईसा पूर्व ही वैदिक काल खत्म हो गया, यह एक नया युग आया। क्लियर है दोनों बातें? हाँ। और मैं एक एग्जाम्पल अगर यहाँ दूँ कि यहाँ मान लेते हैं रहीम इधर हो गया, तो इधर राकेश मान लेते हैं। राकेश का जन्म मान लेते हैं हम कि 5 ईस्वी में हुआ, और इसकी मृत्यु हो जाती है 80 ईस्वी में। तो ये व्यक्ति 75 साल तक जीवित रहा। तो हम कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के 5 वर्ष बाद राकेश का जन्म हुआ, और ईसा मसीह के जन्म के 80 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, कैसा भी डाउट नहीं होगा। ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो हम बात करेंगे वो ईसा पूर्व कहलाएगी, क्योंकि जिस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगियन कैलेंडर। उस कैलेंडर में जो पहली तारीख मानी है 1 जनवरी सन 1 दिन सोमवार ईसा मसीह से स्टार्ट किया है। इससे पहले और कैलेंडर मानते थे हम जूलियन कैलेंडर, उसमें भी सेम ही कहानी है। इसीलिए हम ईसा मसीह को हमने टारगेट बनाया, यहाँ से अपनी तारीखें स्टार्ट की, और इसके बाद हम चलते हैं। तो कल चलते हैं ना, कभी 0 + 1 2 3 4 ऐसे यहाँ चलेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7। बात आ गई ना? किसी का जन्म 7 ईस्वी में हुआ और उसकी मृत्यु 3 में हो जाती है, तो 7 ईसा पूर्व किसी का जन्म हुआ और 3 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है बात? कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या डिफरेंट है, और BC बिफोर क्राइस्ट, और AD एमनो डोमिनी, और बिफोर कॉमन एरा या कॉमन एरा CE और BC के नाम से अब इसको जाना जाता है। हम कह सकते हैं कि वैदिक काल 1500 BCE में उदय होकर उसका टाइम पीरियड माना है 600 BCE तक। क्लियर है बात? हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति C लिख सकते हैं ऐसे, 1857 ईस्वी। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, सबकी बात समझ में आ गई होगी, और सब लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार।